नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि किसी को आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि डेली क्लास होती है, उसका अपडेट आपको नहीं मिलता है, तो नीचे जो बेल आइकन दिया है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको डेली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे डेली रात को 8 बजे जो है वो आपकी टेस्ट सीरीज़ की डेली क्लास होती है, ठीक है। तो अब देखो हमारी आज की टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ बताइए। 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 670 ईस्वी में या 622 ईस्वी में। तो हिजरी संवत जो है वो आपका 16 जुलाई और 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी या सरोजनी नायडू ने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो आपकी जॉर्ज यूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? जो बाहर वाली जो परत है, तापमंडल कहा जाता है, आयनमंडल कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है या क्षोभमंडल कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो बाह्यतम परत है उसको आप बहिर्मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला। नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रोज योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू? पहले तो बताइए योजना आयोग का क्या मतलब है। योजना आयोग का जो मतलब है, योजना आयोग का मतलब जो है कि सीधे भारत जो है कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना। योजना आयोग क्यों लगाई थी? क्योंकि योजना आयोग का जो मीनिंग था वो था कि सीधे जो भारत का प्रधानमंत्री है उसको रिपोर्ट करना। और इसका जो गठन है, इसकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च जो 1950 में ये जो है इसका गठन, इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये काम हुआ था, ठीक है। तो योजना आयोग जो है वो क्या, सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना। और 15 मार्च 1950 को भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में ये सारे काम हुए थे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला है आपका, नोट का विस्तारित रूप क्या है? NOTA, नन ऑफ द ऑल, नन ऑफ द अबोव, नोट ऑफ द अबोव, नन ऑफ द एलियंस। तो नोट का जो मीनिंग है वो है आपका नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबोव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला। अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज के खेल में खानों की संख्या कितनी होती है? 34, 64, 108 या 160? तो शतरंज के खेल में जो है वो खानों की संख्या आपकी 64 होती है। कितनी होती है? 64 होती है, ठीक है। तो सभी अपने आप को जो है वो अपडेट करते रहिए और सारे जो है वो टिक लगाते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ हर क्लास में कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वही टॉपिक आप अपना क्लियर कीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम देखिए कि आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो आपको जो है वो पता चल जाएगा किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आजकल बुक्स अवेलेबल है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपको जो तरुणा पब्लिकेशन की बुक है वो भी आपको, चाहे आप फुल सिलेबस बुक लें तो वो भी लेना चाहते हैं, और यदि आप प्रैक्टिस सेट लें तो वो भी लेना चाहते हैं तो, और यदि आपको बेनिफिट ये होगा, यदि आप अभी ऑर्डर करते हैं और आप घर बैठे फ्लिपकार्ट अमेजोन से तो मंगवा ही सकते हैं, तो यदि आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको ओरिजिनल पेपर जो है वो आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और यदि लैपटॉप कंप्यूटर से आपको पढ़ना है तो आप ई बुक भी रीजनेबल प्राइस में ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? स्वीडन में, ओस्लो में, स्टॉकहोम में या लंदन में? तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त किया जाता है आपका ओस्लो में। ओस्लो कहाँ है आपका? नॉर्वे में। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैगफ्लेशन क्या है? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, विकास के साथ मूल्यों में वृद्धि, मूल्य और विकास में वृद्धि, स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति साथ साथ बनी रहे। तो स्टैगफ्लेशन का जो मीनिंग है वो है आपका स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति जो है वो साथ साथ बनी रहे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका स्वदेश में विकसित पृथ्वी क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक अंतरिक्ष यान का इंजन, एक सरफेस टू ईयर मिसाइल या मध्यम दूरी की बैलिस्टर मिसाइल? तो बताइए स्वदेश में विकसित पृथ्वी क्या है? तो स्वदेश में विकसित जो पृथ्वी है वो है मध्यम दूरी की बैलिस्टर मिसाइल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आगे नेक्स्ट आपका 6B द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? हडसन की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में या सेंट लॉरेंस की खाड़ी में? बताइए कहाँ पे 6B द्वीप जो है वो किस खाड़ी में स्थित है? तो वो जो है आपका मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बताइए रॉबर्ट पियरी ने, आर एमंडसन ने, मेगलेन ने या नानसेन ने? तो उत्तरी ध्रुव की खोज आपकी किसने की थी? बताइए। तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 4, 5, 6 और 7? बताइए वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में जो है वो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या पेरिस में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेग। ठीक है, अब देखो अगला। अगला क्वेश्चन तो शायद सबको ही पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या भोपाल में? तो गेटवे ऑफ इंडिया तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में है, दिल्ली मत कर देना। दिल्ली में इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एडविन, जॉन कॉलिंस, यूरी गागरिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? बताइए। तो ये भी शायद सभी को पता ही होगा कि चंद्रमा पर, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिकी खगोलीय था ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, अब देखो जीएस के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन हो गए आपके, अब आ गए आपके जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आप जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है परंतु क्या नहीं होता है? इकाई, द्रव्यमान, दिशा या ये सभी? अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है परंतु क्या नहीं होता? उसके अंदर आपकी दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती? दिशा। परिमाण होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण नहीं है? कैंची, हैंडपंप, प्लास या सरोता? तो जो श्रेणी फर्स्ट का जो लीवर का उदाहरण नहीं है वो है आपका सरोता। क्या है? सरोता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी की कुंडलिक कमानी जो है उसके अंदर आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? बताइए। 100 कैल्शियम, 100 200 केल्विन, 373 केल्विन या 737 केल्विन। बताइए कितने केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल जो है वो आपका बॉईल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन जो है पैमाने पर आपका जल जो है वो बॉईल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। बताइए कैसा होता है आपका ऑप्शन। आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कैसा होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो आपका सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त गैस है मीथेन, एथेन, बेंजीन या एसिटिलीन। बताइए गैस वेल्डिंग में जनरली जो है वो कौन सी गैस आपकी यूज़ की जाती है? तो एसिटिलीन जो है वो आपकी गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है? निम्न में से किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सीजियम का या हीलियम का। तो सीजियम जो है उसका परमाणु सबसे बड़ा होता है। किसका परमाणु सबसे बड़ा होता है? सीजियम का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.4, 2.4, 3.4 या 4.4। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 2.4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.4 जो है पीएच नींबू के रस का मान होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा, पुखराज, पन्ना या गॉर्नेट। बताइए। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है वो है हीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? हवा, पानी, कीट या ये सभी। तो परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। परागण के लिए हवा भी, पानी भी, कीट भी, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन की, कैल्शियम की, लोहे की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहे की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, जल स्राव या रसारोहण। बताइए क्या कहलाती है? तो पौधों में जल के ऊपर की जो गति है वो आपकी रसारोहण कहलाती है। क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? प्रोटीन के, वसा के, स्टार्च के या रेसे के। तो किसके पाचन में जो लार है वो सबसे ज़्यादा मदद करती है? तो स्टार्च। वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के पाचन में जो है वो लार मदद करती है। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, कुत्ते का, मनुष्य का या गाय का। तो होमोसेपियंस जो है वो आपके मनुष्य
किसका वैज्ञानिक नाम है, तो वो मनुष्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जीके जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारे किस पे चलेंगे, रीजनिंग के सेक्शन पे चलेंगे। तो रीजनिंग का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की एक छाल पर 6 चिड़िया बैठी हैं। एक शिकारी एक चिड़िया को गोली मार देता है तो पेड़ का पर शेष कितनी चिड़िया बचेंगी। देखिए आप दिमाग लगाइए कि पेड़ की एक डाल पे 6 चिड़िया बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6। एक शिकारी ने एक चिड़िया को गोली मारी, किसी भी एक को, सपोज इसको, तो पेड़ पर कितनी बचेंगे आपके हिसाब से, 1 2 3 4 5, 5 बचनी चाहिए इसको गोली मारी तो। बट आप ये भूल रहे हैं, अगर एक को गोली मारेंगे तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, जैसे ही गोली चलाएगा वो तो सारी की सारी उड़ जाएंगी, तो पेड़ पर जो डाली है उस पर एक भी चिड़िया आपकी नहीं बचेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, संख्या 98754231 को आरोही क्रम में सजाएं तथा दाएं से चौथे तथा बाएं से तीसरे अंक के बीच अंतर का मान कितना होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में तो 1 2 3 4 5 7 8 और 9, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि दाएं से चौथा, तो 1 2 3 4 5 और बाएं से तीसरा 1 2 3 3, तो इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। ये मत कर देना इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो 4 है, अंतर बताना है। 5 में से 3 गया 2, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। बताइए कछुआ, व्हेल, बतख या कौवा। तो आपका देखो कछुआ, व्हेल और बतख ये तीनों क्या है, पानी में तैर सकते हैं, लेकिन कौवा जो है वो तैर नहीं सकता, वो आसमान में उड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इनमें से डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो आपके कौन सी संख्या आएगी, देखो यहां लिख लेते हैं ADGJM, आपको आगे बताना है। तो देखो ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे, जे जयपुरी क्वीन आपका 10 नंबर पे, जोटी एम आपका 13 नंबर पे। आगे क्या आएगा, देखो +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, बट आपको इसका आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 13 + 3 आपका हो जाएगा 16, और 16 नंबर पे आपका क्या आता है, पी। आपको डायरेक्ट करना है 1 4 7 10 13 16, 16 पे आता है पी। आपको लिखना भी नहीं है, इतना आपको फास्टिंग तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में एग्जीक्यूटिव को ये लिखा जाता है, तो रीजनिंग को क्या लिखेंगे। तो देखो अगर आपको हम यहाँ लिख लेते हैं एग्जीक्यूटिव को EXECUTIVE। अब आपके क्या लिखा हुआ है, इसको CXCEXEUEVIT। तो अब देखिए इसको कैसे लिखा हुआ है, देखो C फर्स्ट नंबर पे, E X और E, ये आपका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, पोजीशन हो गई ये। ठीक है, ये इसका इससे मल्टीप्लाई, अब इसका T से I V और E। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो आगे पूछा है आपको रीजनिंग। अब रीजनिंग का, तो रीजनिंग जो है वो यहाँ लिख देंगे REASONING। ठीक है, अब रीजनिंग का क्या हो जाएगा आपको, देखो रीजनिंग का ओ का तो ओ हो जाएगा, एस आपका फर्स्ट नंबर पे, ए
ई आपका यहाँ पे और आर। अब देखो जी आपका फर्स्ट नंबर पे, एन आपका सेकंड नंबर पे, आई आपका थर्ड नंबर पे और एन आपका लास्ट में चला जाएगा। तो आपके क्या आ गया, एस ए ई आर ओ जी एन आई और एन। तो अब ये चेक कर लीजिए आपका आंसर कौन सा है। तो देखो SAEROGNIN, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। देखो log x 4 इजिकल टू 2, तो x का मान, तो देखो हमेशा जब भी इस तरह से आपके log में होता है, log आपके m n, ठीक है, m n और यहाँ पे आपके होता है a, ठीक है। तो आपके क्या हो जाता है, ये इसको आप हमेशा क्या हो जाता है, ये आपके हो जाता है a की पावर, क्या हो जाता है, a की पावर सॉरी m की पावर a इजिकल टू n। इसका मतलब हमेशा क्या होता है, इसकी जो पावर होती है वो ये होती है और उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका log x की पावर ये 4 इजिकल टू 2, तो x की पावर 2 इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2। तो 36 का आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 36 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, समझ आया। अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका देखो 0.333 का मान बताइए। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, 0.3 बार हो गया, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और इस बार कितनी के नीचे, इस 3 के एक ही संख्या है ना, तो यहाँ पे नहीं 9 आ जाएगा। इससे पहले कुछ संख्या नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ना तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे 0 लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो a की पावर 2 ब्रेकेट 3 मंझला ब्रेकेट 4 बड़ा ब्रेकेट 5। तो हमेशा आपको बताया मैंने, जब भी इस तरह से पावर में हो तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मीनिंग ये होता है। तो देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 पंजे 120। तो a की पावर 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में ए बी एक सरल रेखा है तब x का मान होगा। अब आपको x का मान बताना है। ये कोण आपका 180 120 है, तो ये कोण बताइए। जब भी देखो पूरे सर्किल की वैल्यू क्या होती है, 360। तो जब ये आधा कोण है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। इसमें से आपको एक कोण दे रखा है 120 का, तो आपका बचा हुआ x कितने का हुआ, 60 डिग्री। कितने का हुआ, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा। तो देखो वर्ग की भुजा, तो अगर आपने किया है तो वर्ग का परिमाप आपका क्या होता है, वर्ग का परिमाप इजिकल टू 4 इंटू भुजा, यही होता है करेक्ट। तो 4 इंटू भुजा आपकी क्या है 25, तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 का आंसर है tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये तो टेबल सभी को लर्न ही होगी। अब देखो नेक्स्ट है आपका, आपको ये दे दिया, आपको सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, देखो 5 चौके 20 और 1 21/4 प्लस 8 तिये 24 और 1 25/8। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4 5, 5 नीचे आ जाएगा, -5/4। अब देखो यहाँ पे कटता है, काट लो, 5 5 25 और 4 दूनी 8। अब देखो आप एक काम क्या करो,
आप देखो काम करो, 21/4 में से 5/4 घटा लो, क्योंकि दोनों का सेम ही एलसीएम है। तो 21 में से 5 गए आपके 16/4, और यहाँ पे आपका क्या बच गया 5/2। अब आप इसको काटो, या तो यहाँ पे काट दो, आप यहाँ पे मत काटो, आप सीधा एलसीएम ले लो। देखो 4, तो ये क्या आ गया 16 प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आपका क्या आ गया 26/4। अब यहाँ पे काट दो 2 की टेबल से, 2 13 और 2। अब इसका भाग दे दो, 2 6 12 और 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है, समझ आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोलता है, देखो 10 6 15 का आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का मैंने सबसे बेस्ट तरीका बता रखा है आपको, कट करना। तो यहाँ पे कट कर दो आप। सबसे पहले ये दोनों कट रहे हैं आपके 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 3 लिख दिया। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, तो 5, और ये दोस्तों आपस में कट ही रहे हैं 2, तो 3 5 15 और 15 दूनी 30। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22.5%। इसका आपको वैल्यू बतानी है 22.5%। तो आप नीचे क्या लगाओगे, परसेंट का 100, इस पॉइंट को हटाओगे, 0 लगाओगे। अब जब नीचे 3 0 है, तो ऊपर जब इसका भाग दोगे तो 3 डिजिट से पहले 0 लग जाएगा, तो 0.225। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.225। ठीक है, समझ आया। अब देखो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 1 रुपए की दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ हो, तो 1 रुपए की कितने नींबू खरीदी गई। अब आपको क्या बोल दिया, आपको बोला कि 1 रुपए में उसने 10 नींबू बेचे, जिस पे उसको क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये बोल रहा है कि एक की कितनी नींबू खरीदी जाएगी। तो आपने खरीदा कितना है जब आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 10 नींबू जो है उसका हम क्या निकाल लेंगे, 10 नींबू की परचेज प्राइस निकाल लेंगे। परचेज प्राइस वो कैसे, देखो एक जो है वो सेल प्राइस है, ठीक है, ये कितने के बराबर है 120 के। तो हमें क्या निकालनी है 100, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमें पता चल जाएगा कि 10 नींबू की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए इसको कट किया, 2 5 10 और 2 6 12, मतलब 10 नींबू 5/6 रुपए में बेचे हैं। कितने में बेचे हैं, 5/6 रुपए में बेचे हैं। अब देखो हमने किया कि 5/6 जो रेट है वो कितने नींबू की है, 10 नींबू की है। तो हमें क्या निकालनी है, 1 रुपए जो है उसमें कितने नींबू खरीदे जाएंगे। तो 10 × 6/5, इसको हम उल्टा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, तो 2 6 12। तो 1 रुपए में आप कितने नींबू खरीदोगे, 12 नींबू। कितने नींबू, 12 नींबू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट डू फास्ट, मैं आपको समझाती हूँ इसलिए टाइम लगता है, बट आपको टाइम नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला है आपका ABCD का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, A + B + C + D अपॉन 4। तो अब ये चेक कर लीजिए कहाँ पे A + B + C D, A में नहीं है, B में मल्टीप्लाई है, C में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर D दे रखा है, तो आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट है आपका 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें पूर्ण वर्ग निकालना होगा। तो देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 5 और 6। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े। तो पहला जोड़ा लिया 9 9 9 81। ठीक है, अब इसमें से लेस किया, कितना है, 9 में से 1 गया 8,
9 में से 1 गया 8 गया 1, यहाँ पे ना 9, यहाँ पे आया आपका 18। अब यहाँ पे एक जोड़ा उतर गया, अब यहाँ पे क्या आया, आप 9 बार ही मल्टीप्लाई होगा 9, तो 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 701। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से लेस किया, 9 में से 1 गया 8, 9 और ये 198। अब अगला जोड़ा उतर गया, अब इसमें आपने 9 ऐड कर लिया, 9 9 18 और 8 9 198। अब फिर से हमने 9 का भाग दे दिया 9, तो अब 9 का भाग देने पर आपका कितना आया 17,901। अब इसमें से जो आप लेस करोगे, देखो 9 में से 1 गया आपका 8, 9 9, 18 में से 9 गए 9 और 8 में से 7 गए 1, 1998। अब आगे कुछ बचा है आपके पास? अब कुछ नहीं है, मतलब आपका 1998 बच गया। तो 1998 अगर आप इसमें से लेस कर देते हो तो आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से 1998 लेस कर दो, तो देखो 9 में से 8 गए 1, ठीक है। अब 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 और 9, ठीक है। अब आप चेक कर लो 998001 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 998001, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 400 का ब्याज 4 वर्ष में कितने रुपए सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 80 रुपए होगा। तो देखो 80 रुपए 4 साल का ब्याज है, मतलब पर ईयर का कितना हो गया 20, तो 20 जो है वो 400 का कितना परसेंट होगा 5%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपको वही दिया है कि आपको x जो मध्यम अनुपात है वो बताना है, तो बाह्य पदों का गुणनफल और इंटरनल पदों का गुणनफल। तो 1/x की स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/5 और 1.25, तो हम पहले यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। x की स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 1/6.25। अब देखो 6.25 इधर ले जाओ और ये x की स्क्वायर ले आओ। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 625 आपका किसका स्क्वायर होता है 25 का, 2.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि ए बी सी 3 कुलक समुच्चय हैं तो ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, बताइए बी यूनियन सी क्या होगा। तो देखो बी यूनियन सी जब भी इस तरह से आता है तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ए माइनस सी, यूनियन जो आपका इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, ठीक है। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।